तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देख लिया था। हमने हमको फाइनल मॉडल मिल गया था लॉन्च करने के लिए कि हम अपन को अब लॉन्च ही करना है इसको। तो मतलब अपन रेडी हैं उसको लॉन्च करने के लिए। कहाँ गया वो फाइनल मॉडल? अरे भाई कहाँ गया? हाँ यहाँ पे रहा। तो ये रहा फाइनल मॉडल। हमने यहाँ पे अपन को लॉन्च करने के लिए अपन को फाइनल मॉडल मिल चुका है। सो अब क्या? अब अपन को पता चल गया कि हम इसको तो लॉन्च करना ही करना है। तो क्या करना है अब? अब अब जिस मॉडल को हमको लॉन्च करना है, हमने सारी जो भी एक्सपेरिमेंट था वो किस पे किया था? सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सेट पे किया था। अब अपन को क्या करना है? टेस्ट सेट पे अपने मॉडल जो फाइनल मॉडल है उसको इवेल्युएट करना है कि अब टेस्ट सेट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि टेस्ट सेट तो अपने मॉडल ने देखा नहीं है, तो उस पर कैसा परफॉर्म करना है। तो जस्ट हटा दो। तो इसको हम बोलते थे एमएल सिस्टम। एमएल सिस्टम क्यों बोलते हैं? तो मैं यहाँ पे सिस्टम नाम क्यों कर रहा हूँ? तो सिस्टम और मॉडल में क्या डिफरेंट है? सो मॉडल क्या होता है? सिस्टम वो होता है, ये भी एक मॉडल ही होता है, लेकिन मॉडल को थोड़ा ट्विक आफ्टर ट्विकिंग, मतलब ट्विक करते हैं मॉडल को, मतलब उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद एक मॉडल अपन को मिलता है जो कि सफिशिएंटली वेल परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, सफिशिएंटली अच्छा परफॉर्म करता है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? सिस्टम बोल देते हैं, मशीन लर्निंग सिस्टम। जो मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब हमको वो मॉडल मिल चुका है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम उसको रेडी है लॉन्च करने के लिए, वैसे मॉडल को क्या बोलते हैं? एमएल सिस्टम। तो आफ्टर ट्विकिंग योर मॉडल फॉर अ वाइल, अरे यार, अब अपन को पहुंच करना पड़ेगा। एक सेकंड। तो मैं बता रहा था कि मशीन लर्निंग सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो सफिशिएंटली वेल परफॉर्म कर रहा है उसे मशीन लर्निंग सिस्टम बोलते हैं। वो भी एक मॉडल ही होता है, लेकिन उसको आप सिस्टम बोलेंगे। तो अब क्या करना है? इसको इवेल्युएट करना है अपने टेस्ट डेटा सेट पे। अपना टेस्ट डेटा सेट कहाँ है? ये है टेस्ट डेटा सेट, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे। अपना ये एक्स ट्रेन है और ये हाउसिंग टेस्ट, इस टेस्ट डेटा सेट है ना। तो हाउसिंग टेस्ट इस टेस्ट डेटा सेट। तो सबसे पहले तो इसका भी टारगेट देखना पड़ेगा। एक्स टेस्ट इज इक्वल टू, उसमें से ड्रॉप तो कर नहीं सकते। हाउसिंग टेस्ट, हाउसिंग जो टेस्ट है उसमें से ड्रॉप करना है। क्या ड्रॉप करना है? अ, ये मीडियन हाउस वैल्यू, मीडियन हाउस वैल्यू ड्रॉप करना है। मीडियन हाउस वैल्यू ऊपर ही चेक कर लेता हूँ ना, इतना क्यों देखना है। ये रहा मीडियन हाउस वैल्यू और वाई टेस्ट। कॉपी पेस्ट करता है इसको। मीडियन हाउस वैल्यू और ये वाई टेस्ट क्या होगा? वाई टेस्ट हाउसिंग टेस्ट का ओशन प्रॉक्सिमिटी। अरे नहीं, मीडियन हाउस वैल्यू, मीडियन हाउस वैल्यू। ठीक है। और इसको बताना है कि कहाँ से ड्रॉप करना है। पहले तो एक्सिस 1 से ड्रॉप करना है, मतलब कि कॉलम वाइज ड्रॉप कर देना है। तो वो ड्रॉप हो गया ना। अब एक्स टेस्ट देख लेते हैं क्या है क्या। तो एक्स टेस्ट में ये सब है। ठीक है। मीडियन हाउस वैल्यू नहीं है। वाई टेस्ट क्या है देख लेते हैं। ये है। अब इस पे इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट कैसे करेंगे? मीन स्क्वायर एरर निकालना पड़ेगा। पहले तो वाई प्रेड निकालते हैं। वाई प्रेड मतलब इसके प्रिडिक्शंस क्या क्या है इस डेटा सेट पे। तो अपना जो फाइनल मॉडल है, फाइनल मॉडल डॉट फिट फिट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट
टेस्ट ये वाई प्रेड में स्टोर कर लेगा। एक्स टेस्ट और सॉरी एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट भी डालना पड़ेगा। फिट प्रेडिक्ट randomize such object is no fit predict, हाँ तो फिट प्रेडिक्ट नहीं सपोर्ट कर रहा है ये। रेंडमाइज सर्च फिट प्रेडिक्ट नहीं सपोर्ट करता है। फिट पहले करना पड़ेगा उसके बाद अलग से। अब आए प्रेड भी नहीं, यहाँ पे पहले फिट ही करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा यार, चलो टाइम दे देते हैं। तो ये अपना हो गया है, फिट हो गया है। अब प्रेड निकालते हैं, वाई प्रेड टेस्ट, वाई टेस्ट प्रेड टेस्ट लिख देते हैं। ये प्रेड टेस्ट डेटा सेट पे इसके प्रिडिक्शन क्या क्या है थे। तो फाइनल मॉडल डॉट प्रेडिक्शन प्रिडिक्शन अब प्रिडिक्ट क्या प्रेडिक्ट करना है, एक्स टेस्ट। यार गलत कर दिया मैंने, फिट नहीं करना था, फाइनल मॉडल फिट हो ही गया है। अब वापस रन करूंगा कहीं एरर तो नहीं आएगा, भगवान। चलो पूरा रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहले उससे डिलीट करके रीस्टार्ट करूंगा। यार गलत ही गलत हो रहा है। फिट तो पहले ही हो गया था, फाइनल मॉडल ट्रेन नहीं तो था। वाई टेस्ट ये हटा देते हैं ना, बाकी तो चाहिए। तो कर्नल को रिस्टार्ट कर देते हैं। मिलता हूँ कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे मेरा हो गया एग्जीक्यूट वापस। अब हमको एक और प्लस करना है, नया सेल बनाना है। अब क्या करना है, अपना जो फाइनल मॉडल था, फाइनल मॉडल डॉट प्रोडक्ट प्रिडिक्ट क्या है, प्रिडिक्ट करना है, एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। और इसको कहाँ सेव कर लूँ मैं, इसको मैं वाई टेस्ट प्रेड में, वाई टेस्ट वाई प्रेड टेस्ट प्रेड टेस्ट नेमिंग भी मतलब से पता चल जाना चाहिए कि हम क्या इसमें स्टोर कर रहे हैं। और वाई प्रेड टेस्ट को अपन ऐसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं कि कैसा इसने एग्जीक्यूशन दिया। 1,11,000 ये तो सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, लास्ट वाला भी सही दिख रहा है। तो अब मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट कैसे इवेल्युएट करेंगे, मीन स्क्वायर एरर से इवेल्युएट करते हैं। मीन स्क्वायर एरर और मीन स्क्वायर एरर पहले ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है, वाई टेस्ट वाई टेस्ट वाई ट्रू इज इक्वल टू वाई टेस्ट है, वाई टेस्ट और वाई प्रेड इज इक्वल टू वाई प्रेड टेस्ट है। स्क्वायर को SQU कॉमा नहीं लगाया मैंने, कॉमा स्क्वायर्ड को क्या करना है, फॉल्स रख देता हूँ अभी। अब इसको स्टोर कहाँ करता हूँ, इसको स्टोर करता हूँ फाइनल RMSC में। इसको रिजल्ट को स्टोर कर देता हूँ और फाइनल RMSC बता दे क्या है। तो ये बता रहा है 40,000 है फाइनल RMSC। तो ट्रेन सेट पे तो ये कितना कैसा परफॉर्म कर रहा था, ट्रेन सेट पे ये परफॉर्म कर रहा था, ट्रेन सेट पे बताता हूँ, ट्रेन सेट पे कैसा परफॉर्म कर रहा था ये। ट्रेन सेट पे इसके इसमें नहीं है क्या, तो ट्रेनिंग सेट पे इसका एरर कितना था, 17,000। ये लिख ही देता हूँ। ट्रेनिंग पे 17,000 था, वैलिडेशन सेट पे 47,000 था, ये यहाँ पे लिखता हूँ।
जल्दी जाए यार। ट्रेनिंग सेट पे इसका कितना था, 17,000। वैलिडेशन सेट पे 47,000। और टेस्ट सेट पे इसका एरर कितना है, 40,000। तो सम काइंड ऑफ ओवर फिटिंग है, इसको हमने ज़्यादा देखा नहीं था, फाइन ट्यून किया, लेकिन इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। देखो 47,000 से सिर्फ 40,000 कर पाया है ये, तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसको और भी देखना पड़ेगा। दूसरे मॉडल यूज करो, डेटा सेट को इम्प्रूव करो, नॉइस निकालो, जो करना है वो करो। पहले सब सारी कुछ बता दिया क्या क्या करना है आपको। तो तब भी मैं बोलता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत तो ठीक है, इसको लॉन्च कर सकते हैं अपन, है ना। तो इवेल्युएट करने के बाद अपना रिजल्ट अच्छा आया कि हाँ भाई, एरर तो अच्छा ही है, 40,000 अच्छा है। मतलब कि एवरेज प्राइस कहाँ लाई कर रही थी, एवरेज प्राइस लाई कर रही थी 1.5 लाख से 2-2.5 लाख के बीच में। मतलब ये कितना परसेंट ऑफ हो रहा है, करीब ये करीब 20% ऑफ है, 20% ऑफ। तो कोई नहीं, 20% ऑफ है तब चलता है। परफॉर्म तो खराब हो रहा है, लेकिन आप इसको लॉन्च करना है पर को। इतना भी खराब परफॉर्म, इतना भी कर रहा है, सही कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, असली प्राइस थी 3,25,000 और इसने दे दिया 3 लाख, मतलब 3 लाख के करीब दे दिया। तो ठीक ही तो दिया है। 2,60,000 इसने दे दिया, 2,58,000 दे दिया। तो ठीक है, अब हम इसको लॉन्च करेंगे। अब यहाँ से आप बोलो कि हाँ भाई, कि आप मैनेजर के पास जाओ, बोलो कि ये मेरा जो मॉडल है वो उसने ऐसे ऐसे परफॉर्म किया है, टेस्ट सेट पे ऐसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि इसको आप लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनिशियली लॉन्च कर लेते हैं, बाद में इम्प्रूव करते रहेंगे। तो आप इसको लॉन्च, अब इसको अप्रूवमेंट मिल गया कि अप्रूव फॉर लॉन्च, अप्रूव्ड फॉर लॉन्च। सो वो ये अप्रूव हो गया है, मान लो अप्रूव हो गया है ना, या मार्क डाउन बनाता हूँ, अप्रूव्ड फॉर लॉन्च। अब हमको लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने से प्री लॉन्चिंग एक फेज होता है, तो प्री लॉन्चिंग फेज में आपको अब क्या क्या करना है। अब आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, प्री लॉन्चिंग फेज, प्री LAUN लॉन्चिंग फेज, PHAS फेज। प्री लॉन्चिंग फेज में क्या क्या करना है, आपको करना है कि आपको स्पेसिफिक एरर्स देखना है कि किस पे एरर क्यों दे रहा है, ये ऐसा एरर जो 40,000 एरर है किस कारण आ रहा है, वो आपको देखना है। जैसे कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी पे देख लिया, मॉडल पे देख लिया, पैरामीटर पे देख लिया, इस पैरामीटर की वजह से आ रहा है, किस पैरामीटर, तो वो सब देखना है। तो स्पेसिफिक एरर को देखना है, क्या, स्पेसिफिक एरर, एनालाइज, स्पेसिफिक एरर को एनालाइज एनालाइज करना है। दूसरा क्या है, अब एडिंग एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हैं, एडिंग एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा हो कि ये सही नहीं है। और क्या कर सकते हो कि जो अनइन्फॉर्मेटिव डेटा है, अनइन्फॉर्मेटिव मतलब कोई इंफॉर्मेटिव नहीं है, इंफॉर्मेटिव नहीं है, नॉट, उसको रिमूव कर देना है, नॉट इंफॉर्मेटिव, रिमूव, रिमूव अनइन्फॉर्मेटिव, रिमूव अनइन्फॉर्मेटिव, अनइन्फॉर्मेटिव एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को रिमूव कर देना। और क्या कर सकते हो, आउटलायर, आउटलायर का ध्यान रखना है। चौथा आउटलायर, आउटलायर का ध्यान रखना है। पांचवा क्या कर सकते हो, राउंड फिगर और ये सब भी देख सकते हो, राउंड राउंड फिगर, कैपिंग को भी देख सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो। तो अब क्या करना है, ओ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि हम, सो ये सब आप मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ मार्कडाउन में, ठीक है। अब क्या है, एक चीज़ बताना है, ये प्री लॉन्च नहीं है, मतलब कि फॉर इम्प्रूवमेंट, सिस्टम इम्प्रूवमेंट है ना, सिस्टम इम्प्रूवमेंट,
सम अप्रोचेज यानी सम सिस्टम इम्प्रूवमेंट अप्रोचेज। अब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने के लिए मतलब रेडी है, मतलब अप्रूव भी हो गया, अब रेडी करना है, तो अब आपको क्या करना है। अब प्रोजेक्ट प्री लॉन्च फेज है। प्रोडक्ट प्री लॉन्च फेज में आपको क्या क्या करना है। आपको हाईलाइट करना है कि आपने क्या लर्न किया। आपको प्रेजेंटेशन भी बनाना है, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे, उसमें आप हाईलाइट करोगे आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या सीखा। जैसे कि आपने सीखा था कि मीडियन हाउस वैल्यू जहाँ पे जिस एरिया की ज़्यादा है वहाँ पे महंगे घर ज़्यादा महंगे हैं, तो ये आपको बताना है, क्योंकि आपको एक प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा। तो वो आप अपने प्रेजेंटेशन में रख देना है। और आपको ये भी बताना है कि क्या चीज़ें वर्क कर रही है, क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। और क्या करना है, आपको देखना है कि आपने क्या क्या अजम्पशंस मैच किए। जैसे कि बोलना है कि मैंने लीनियर रिलेशनशिप को मेरा अजम्पशन था कि ये लीनियर रिलेशनशिप में हुआ, इसलिए मैंने लीनियर मॉडल यूज किया। और दूसरे कुछ भी ऐसे कि इनकम कैटेगरी को मैंने चार पांच इनकम इनकम को मैंने पांच में डिवाइड कर लिया, क्योंकि लगभग पांच गवर्नमेंट भी वर्क करती है, पांच पांच सेक्टर्स में उनको अलग अलग बेनिफिट होते हैं पांचों सेक्टर को। जैसे कि एक्स्ट्रा पुअर मतलब पुअर रिच, पुअर को कुछ अलग फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, तो उस हिसाब से मैंने ये अजम्पशन किया कि इस पे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। और अपन ये भी बताना है कि अपने सिस्टम अपना क्या क्या कर सकता है, मतलब जो हमने मॉडल बनाया है वो अपना सिस्टम क्या क्या कर सकता है, वो सारे प्रेजेंटेशन में अपना सिस्टम क्या क्या कर सकता है। कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेटा सेट पे, ऐसे ये है वैसे है। और ये भी बताना इस सिस्टम के लिमिटेशंस क्या क्या है। ये बता सकते हो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है कि हम इस पे भरोसा इतना कर सकें। लेकिन ये मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कर लेगा, कि एक्सपर्ट को थोड़ा बहुत हेल्प कर लेगा कि वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टास्क करे। तो ये सब अपना सिस्टम कर सकता है। और सब चीज़ का डॉक्यूमेंट बनाओ, और एक नया प्रेजेंटेशन बनाओ, उसमें विजुअलाइजेशन को भी डालो, जो भी चीज़ किया आपने वो सब करो। डैशबोर्ड भी बनाओ और सब बनाओ। पावर बीआई से डैशबोर्ड भी बन जाता है। पावर बीआई से बहुत अच्छा डैशबोर्ड बन जाता है। पावर पॉइंट से तो आप वो बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। और क्या करना है, तो अपना मॉडल का आपने आउटकम क्या था। तो अब जैसे कि मैं अपने मॉडल की बात करता हूँ, हमारा फाइनल मॉडल था। तो फाइनल मॉडल अपना क्या कर रहा है, तो अपन फीचर इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं। फीचर इंपॉर्टेंस मैंने बताना भूल गया था। इंपॉर्टेंस फीचर इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो फीचर इंपॉर्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे फाइनल अपना मॉडल है फाइनल का। फीचर इंपॉर्टेंस मतलब कि अपना जो एट्रीब्यूट है, अपना एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एट्रीब्यूट ज़्यादा अ, अपने रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा है। ये एट्रीब्यूट अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे ज़्यादा, मतलब कि जैसे मीडियन इनकम ज़्यादा है तब ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है अपने हाउसिंग वैल्यू पे। लेकिन अगर कोई लैटिट्यूड कम है तो उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वो कैसे पता लगेगा, तो वो पता लगेगा। तो फीचर फीचर इंपॉर्टेंस एट्रीब्यूट से अपन निकाल सकते हैं। तो अपन करते हैं फीचर, वो फीचर इंपॉर्टेंस नाम से है क्या, इम्पोर्टेंस। तो ये आ नहीं रहा इम्पोर्टेंस ऐसा कुछ एट्रीब्यूट, क्यों नहीं आ रहा है देखते हैं। अपना पहले वो देखते हैं, क्या देखते हैं, अपना मॉडल। तो अपना मॉडल कहाँ है, ये रहा अपना मॉडल, फाइनल मॉडल। ये अपना फाइनल मॉडल कहाँ है, ये अपना मॉडल है फाइनल मॉडल। तो क्योंकि जो फाइनल मॉडल किससे बना था, रैंडम फॉरेस्ट पाइपलाइन का मॉडल है, पाइपलाइन है वो। तो पाइपलाइन सपोर्ट नहीं करता है फीचर इंपॉर्टेंस को। केवल और केवल कौन सपोर्ट करता है फीचर इंपॉर्टेंस को, एक प्रिडिक्टर या एस्टिमेटर बोल सकते हैं, एस्टिमेटर ही सपोर्ट करता है फीचर इंपॉर्टेंस एट्रीब्यूट। तो इसमें एस्टिमेटर क्या है, ये रैंडम फॉरेस्ट है। और ये क्या है, प्री प्रोसेसिंग, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करता है। एस्टिमेटर क्या होता है, प्रिडिक्शंस करता है, कुछ वैल्यू उसमें से देता है।
तो ये कुछ वैल्यू एस्टिमेट कर रहा है। और प्रिडिक्टर क्या होता है कि वो एबल टू प्रिडिक्ट न्यू डेटा सेट भी, मतलब कि प्रिडिक्शन भी कर सकता है। तो केवल और केवल एस्टिमेटर या प्रिडिक्टर ही फीचर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो फाइनल मॉडल का डॉट हमको क्या देखना है, रैंडम फॉरेस्ट है। सो रैंडम फॉरेस्ट ऐसे आता है, रैंडम फॉरेस्ट है। उसका फीचर इंपॉर्टेंस देखते हैं, पहले स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट कॉपी करते हैं और नीचे जाते हैं वापस। तो यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट डॉट फीचर इंपॉर्टेंस FEATUR फीचर फॉर TANCE बस। तो इसने फीचर इंपॉर्टेंस बता दिया। तो ये क्या बता क्या रहा है, ऐसे पता चल रहा है क्या आपको? हाँ, फीचर इंपॉर्टेंस ये फीचर इंपॉर्टेंस है, इतने सारे फीचर इंपॉर्टेंस है। हाँ, क्यों है इसका लेंथ देखते हैं, पहले इसका लेंथ देख लेते हैं। इतने सारे क्यों हैं, इतने सारे एट्रीब्यूट थे क्या अपने पास? 59। हाँ, तो अपने पास थे इतने एट्रीब्यूट, क्योंकि फाइनल मॉडल का जो हमने निकाला था, फाइनल मॉडल का बेस्ट पैरामीटर्स क्या था? बेस्ट पैरामीटर था जो एन क्लस्टर था। एन क्लस्टर कहाँ है देखते हैं, फाइनल मॉडल बेस्ट एस्टिमेटर। अच्छा, तो फाइनल मॉडल का बेस्ट जो एस्टिमेटर था ना, तो यहाँ पे फाइनल मॉडल बेस्ट पैराम, फाइनल मॉडल का बेस्ट पैराम निकाल देते हैं। नहीं, यहाँ पे बताता हूँ आपको, फाइनल मॉडल का बेस्ट पैरामीटर है, नहीं R&D सर्च का बेस्ट पैरामीटर्स क्या था, वही तो फाइनल मॉडल बना है, बेस्ट पैरामीटर्स। बेस्ट पैरामीटर, तो ये देखो 45, तो ये 45 तो ये ऐड कर रहा है, 45 नए फीचर एन क्लस्टर ऐड कर रहा है। और बाकी तो थे ही पहले से ही 45 प्लस, और एक, मतलब एक एट्रीब्यूट लेके ये 45 फीचर बना दे रहा है। और बाकी जितने आगे फीचर थे, कितने फीचर थे, उनसे अलग अलग एट्रीब्यूट बन रहा है। तो ये फीचर इंपॉर्टेंस है। तो अब ये पता कैसे चलेगा ये किसका फीचर इंपॉर्टेंस है, ये किसका फीचर इंपॉर्टेंस है? तो उसको करने के लिए अपन इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, तो डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करें इसको? तो हम जिप मेथड यूज करके हम इसको, और यहाँ पे अपने फाइनल जिप मेथड यूज किया, FI क्या फीचर इंपॉर्टेंस हमने स्टोर कर दिया यहाँ पे FI को, और फाइनल मॉडल डॉट प्री प्रोसेसिंग गेट फीचर नेम आउट, उस हिसाब से यही करेगा। मतलब इन दोनों जिप मेथड क्या करेगा, इसके हिसाब से सॉर्ट करेगा, और इस जैसा ये सॉर्ट हुआ है वैसा ही ये नेम भी सॉर्ट हो जाएंगे। तो कर लेते हैं। तो अब ये आ गए देखो, अब इतने सारे आ गए। तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा फीचर कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है, तो लॉग मीडियन इनकम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या इंपॉर्टेंट है, कैटेगोरिकल ओशन प्रॉक्सिमिटी इनलैंड। तो हमको फीचर इंपॉर्टेंस मिल चुका है। कितना कितना इफेक्ट डाल रहा है, ये तो करीब 17% इफेक्ट डाल रहा है, ये 8%, ये 6%, ये 5% के करीब, ये 4%, ये 4%, 2%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 10%, 1%, 1%, 1%, और कोई 1% से कम डाल रहा है या? हाँ, अब यहाँ तक तो 1% डाल रहा है, ये देखो यहाँ तक 1% डाल रहा है, और बाकी सब जैसे कि ये लॉग ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत कम डाल रहा है, लॉग ऑफ टोटल रूम है ये भी बहुत कम डाल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं अब, इस फीचर इंपॉर्टेंस हमको क्या पता चला कि हमको बस, मैं बोल सकता हूँ कि जो 1% से कम है उनको हटा दो, उनको तो अपन मानते ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा होगा तो नॉइस भी क्रिएट कर सकता है, तो नॉइस अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, तो ये हटा देंगे।
उन फीचर को ड्रॉप कर देंगे और सिर्फ इन फीचर को हम रखेंगे और उस इस पे इन फीचर पे ही नया मॉडल बनाएंगे। कौन कौन सा फीचर रखेंगे? जियो सिमिलरिटी 45 अच्छा, बहुत अच्छा कर रहा है, 4% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। 17 भी 4% का कंट्रीब्यूशन, 40 भी 4% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। 4 भी 4% का कंट्रीब्यूशन, 1% का कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे ऐसे हमको फीचर इंपॉर्टेंस हमको पता चल गई। यूजलेस फीचर को हम ड्रॉप करेंगे और जो इम्पोर्टेंट फीचर है, प्रॉमिसिंग फीचर है, उसको रखेंगे और उस पर ही मॉडल बनाएंगे। तो ये भी एक कर सकते हैं मॉडल को और इम्प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब अपने पास फाइनल मॉडल भी मिल गया है। ये भी पता चल गया कि अपने इस फाइनल मॉडल को भी इम्प्रूव कैसे करें आगे चल के। लॉन्च करने के बाद भी इम्प्रूव करना ही होता है, ये तो कंटिन्यूस चीज़ें होती हैं। तो कुछ अप्रोचेज होते हैं इम्प्रूव करने के भी, और खुद खुद से सोचना पड़ता है। सो अब फाइनल बात तो ये है कि अपने पास क्या आ गया है, मॉडल आ गया है, उसको लॉन्च करना है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, उसको सेव करना पड़ता है मॉडल को। तो उस मॉडल को सेव कैसे करेंगे, उसको बाद में लोड भी कैसे करेंगे, सेव करने के बाद कहीं पे लोड करना हो तो लोड कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। So thanks.